उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनावों में मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गए ये उपचुनाव बसपा के लिए जीत और हार से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई मानी जा रही है। जी हां, साल 2022 के यूपी चुनाव में केवल एक विधानसभा सीट और 2024 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद बसपा के लिए ये उपचुनाव अपने कोर वोटर को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। आंकड़ों के आईने में देखे गए तो बसपा को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि बसपा ने पहली बार किसी उपचुनाव में फुल फ्लेज अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव, जिनमें कटिहारी, करहल, मंझावा, फूलपुर, मीरापुर, कुंदरकी और खैर गाजियाबाद के साथ ही सीसामाऊ के लिए उपचुनाव होंगे। इन 9 में से एक विधानसभा सीट पर 2022 के यूपी चुनाव में बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। 7 सीटें ऐसी हैं जहां मायावती की अगुवाई वाली पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में मायावती की पार्टी इन 8 सीटों पर उपचुनावी फाइट को त्रिकोणीय बना सकती है। उपचुनाव वाली सीटों पर 2022 के चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कैसा रहा था, चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं। अगर बात करें मिर्जापुर जिले की मंझावा विधानसभा सीट पर तो 2022 के उपचुनाव में बसपा तीसरे नंबर पर थी। मंझावा सीट पर बसपा उम्मीदवार पुष्पलता बिंद को 52,990 वोट मिले थे। इस सीट से भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की ओर से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद 1,03,235 वोट पाकर विजय हुए थे। वहीं अगर बात करें फूलपुर सीट की तो प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट से 2022 में जहां बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी तो वहीं बसपा भी तीसरे नंबर पर रही थी। अब बात करते हैं करहल की, तो यूपी विधानसभा के चुनाव में करहल हॉट सीट है। इस सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरे थे। अखिलेश के सामने बीजेपी ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और बसपा ने अखिलेश के सामने कुलदीप नारायण को उतारा था। अखिलेश को 1,48,196 वोट मिले थे और बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 80,952 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर बसपा के कुलदीप नारायण को 15,701 वोट मिले थे। इसके बाद से ही हर जगह चर्चा है कि क्या इस बार बसपा अपनी साख बचा पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल ये तो आगामी चुनाव के नतीजों पर ही पता चलेगा कि इस बार बसपा कैसा प्रदर्शन करती है।